हेलो आरती, जवाब नहीं दिया तूने बेटा। आरती तू आ रही है ना? आरती जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे भैया के साथ कोर्ट जाना होगा, इसलिए आपको अकेले ही अंश को टीका लगवाना होगा। आरती जी, आई नो कि आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कोर्ट जाना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अंश के हेल्थ के साथ भी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं समझती हूँ जी, आप बेफिक्र होके कोर्ट जाइए, मैं अंश को ले जाऊंगी। थैंक यू आरती जी। वैसे अंश तैयार हो गया? जी, वॉशरूम में बस आ रहे हैं। आरती जी, टाइम हो रहा है, मुझे कोर्ट जाना होगा। ना तो मैं यश जी से बात कर पाई और ना ही माँ से। कैसी कश्मकश में फंस गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करूँ तो क्या करूँ? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपके बस बस शोभा, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर आरती नहीं आई तो मैं यश से मिलकर उसे सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। इस वक्त मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है, और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो, अगर अंश का बोन मैरो टाइम पर नहीं मिला तो प्रशांत की बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर आरती नहीं आई तो मैं यश से मिलकर उससे बात कर अंश को खुद लेकर आऊंगा। एक्सक्यूज मी, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। डोनर रेडी है ना? कब तक आ रहा है? डोनर आ रहा है ना? ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। जी, पता नहीं अंश आएगा या डोनर आएगा, जरूर आएगा। मैं खुद अंश को लेकर आऊंगा। देखिए, जल्दी कीजिएगा, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। माँ बाप जी का दर्द, उनका दुख देखा नहीं जाता मुझसे। मैंने फैसला कर लिया है भगवान, अंश को टीका लगवाकर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तो क्या तो सिर्फ इस बात का कि ना चाहते हुए भी इतनी बड़ी बात यश जी से छुपानी पड़ रही है मुझे। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरे झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना प्लीज। अगर किसी की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मामा, मुझे डॉक्टर अंकल के पास से मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाओगे ना प्लीज, जैसे हर बार ले जाते हो। मामा 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 मामा, फिर तो हम भी स्कूल ले जाएंगे मामा। हाँ, हमें भी आइसक्रीम खानी है।
आप हमें भी साथ ले जाओगे ना? आप लोग स्कूल जा रहे हैं, आइसक्रीम किसी और दिन खा लेंगे, ठीक है? नहीं, हम भी आपके साथ जाएंगे। मतलब अच्छे बच्चे स्कूल नहीं मिस करते। स्कूल मिस करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। अंश क्यों नहीं जा रहा है स्कूल? ले चलो ना मामा, एक दिन स्कूल नहीं जाने से कुछ नहीं होता। पलक, बोलो ना आप लोग स्कूल जाएंगे, नहीं मिस करेंगे अपना स्कूल। फिर ये जिद क्यों? आरती बहू, हमारी पोतियों से इस तरह चिल्लाकर बात क्यों कर रही हो? ये तरीका होता है बच्चों से बात करने का? बुआ जी, मैं इन लोगों का नुकसान नहीं करवाना चाहती, इसीलिए स्कूल भेज रही हूँ। अगर अंश को टीका नहीं लगाना होता तो मैं अंश का भी स्कूल मिस नहीं करवाती। मेरे भगवान की कसम आरती, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कॉलेज की पढ़ाई कर रही हो बच्चियां। अरे पहली या दूसरी क्लास में 1-2 दिन अगर स्कूल नहीं जाएंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? ये मत भूलो, ये सिंधिया परिवार की बच्चियां हैं। भैया एक फोन घुमा देंगे तो पूरा का पूरा स्कूल और उसके सारे टीचर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे इन्हें पढ़ाने के लिए। जिद्दी पलक और पायल नहीं है आरती, जिद्दी तुम हो। और आज तुम्हें इन बच्चियों पर इस तरह चिल्लाते देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि तुम्हारे मन से इनके लिए सौतेलापन आप गया है। मुझे सौतेला कहें या सगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बुआ जी। मैं इन बच्चों की माँ हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ इनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। चलो अंश। आरती बहू, मैं जानती हूँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, तुम इस परिवार के लिए जो भी करोगे वो सही होगा। क्योंकि जितनी चिंता हम सबको है, तुम्हें भी इस परिवार की उतनी ही चिंता है। क्यों ना हो, तुम्हारा अपना घर है ये, अपना परिवार है ये। हमारे घर की बहू हो तुम, है ना? अरे अब खड़ी क्या हो, जाओ, देर नहीं हो रही?